महागठबंधन को छोड़ नीतीश कुमार अब बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। नीतीश के सियासी पाला बदलने से बिहार की सत्ता का समीकरण ही बदल गया है। हालांकि बीजेपी जदयू की दोस्ती के बीच कई सवाल भी हैं। क्या एनडीए में जाने के बाद नीतीश कुमार अन्य सहयोगी दलों का दबाव झेल पाएंगे? नीतीश पलट गए, लेकिन क्या उन्हें फायदा होगा? वहीं अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार को एनडीए में जाने पर नुकसान हो सकता है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि बीजेपी के साथ जाने पर नीतीश कुमार को क्या नुकसान हो सकते हैं, कहां फंस सकता है पेच। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए बिहार में काफी मजबूत हो गया है। नीतीश कुमार वापस आ चुके हैं। इन सब के बीच अब सवाल यह भी उठ रहा है कि एनडीए में जाने से नीतीश कुमार को फायदे के साथ ही नुकसान भी हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान तो उनकी छवि को होगा। जदयू के बीजेपी के साथ आने पर यह तो साफ है कि नीतीश कुमार की छवि पर असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी से 2022 में गठबंधन तोड़ने के बाद से नीतीश कई दफा सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना नहीं। लेकिन नीतीश फिर दोबारा बीजेपी के साथ आ गए। वहीं एनडीए में जाने के बाद नीतीश कुमार को लोकसभा सीट के साथ समझौता करना पड़ सकता है, यानी कि भाजपा पहले की तरह 17 सीटें देने से इनकार कर सकती है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इस बार तो लोकसभा सीटों की बंटवारे की बात आई तो भी बीजेपी अपनी ही चलाएगी और बंटवारा बराबरी पर तो कतई नहीं होने वाला है। बीजेपी अपने हिस्से में सीटें तो ज्यादा रखेगी ही। नीतीश कुमार के अलावा भी दावेदार कई हैं। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस ही नहीं, जितिन राम मांझी के अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी दावा पेश करेंगे। इतना ही नहीं, पहले की तुलना में बीजेपी के साथ काम करना मुश्किल हो सकता है। नीतीश कुमार को भाजपा के दो दिग्गज और फायर ब्रांड नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से निपटना आसान नहीं होगा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि 2020 के मुकाबले बीजेपी के साथ नई पारी देखने में काफी मुश्किल लगती है। माना तो तब भी जाता रहा है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के लिए काम करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इस बार ज्यादा दिक्कत लगती है। तब भी बीजेपी ने नीतीश कुमार के दोनों तरफ 2 डिप्टी सीएम बैठाए थे, लेकिन इस बार 2 ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ हमेशा ही आक्रामक रुख अपनाए हुए देखे गए। ऐसे में सरकार चलाने में मुश्किलें आ सकती है। वहीं चिराग पासवान के साथ समझौता करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि वह अभी भी नीतीश कुमार का खुलकर विरोध कर रही है। 2022 में नीतीश कुमार जब बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ गए थे, तब उन्होंने जदयू की बैठक में कहा था कि बीजेपी ने हमें कमजोर करने की कोशिश की। विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए चिराग पासवान को जिम्मेदार बता चुके हैं। ऐसे में इस बार फिर अगर चिराग जदयू के खिलाफ विरोधी तेवर दिखाते हैं तो नीतीश कुमार को फिर नुकसान हो सकता है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक का नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि लालू यादव सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। ऐसे में इस बार नीतीश कुमार के लिए एनडीए में वापसी आसान नहीं होने वाली है। फायदे के साथ ही उनको बड़ा नुकसान भी हो सकता है।